सेवा जवाहर साथियों, मैं हूँ हमारे कुरुमन्स ट्राइब की हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऐसे ही हम एक जगह पे आए जहाँ पे एक बहुत बड़ी यात्रा है, वो भी 49 ईयर्स के बाद है। अभी इस यात्रा को क्लियर से समझेंगे, उसका एक अलग एपिसोड बनेगा। लेकिन उसके भी पूर्व, जहाँ पे वो पेन स्थल है, उसके भी पूर्व हम एक प्राचीन पेन स्थल देखने यहाँ पे आए हैं। और आपके पीछे आपको दिख रहा होगा कि एक टेम्पल नुमा पेन कड़ा यहाँ पे बनाया हुआ है और वहां पे पेन की स्थापना है। और ट्राइबल पेन आपको सभी को पता है कि वो 4 हाथ वाले 5 हाथ वाले नहीं होते। वो एक्चुअली वो प्राचीन एंशिएंट जो चीजें होती है हमारे अश्मयुगीन मानवों की, उन्हीं चीजों को स्थापित किया जाता है और उन्हीं चीजों को पुरखा मान के पूजा जाता है। ऐसी ये स्थिति। और मैंने यहाँ पे देखा, ये मेगालिथ साइट है पूरा। और मेरे ख्याल से जो भी हमारे ट्राइबल्स लोग एक एरिया से दूसरे एरिया तक आए, अपने कोई पशु प्राणी लेके आया है तो बहुत सारे लोगों ने स्थलांतर किया है। लेकिन वो जहाँ पे उन्होंने अपने पेन सिस्टम को बसाया है, जिसे गॉड सिस्टम हम कहेंगे, वो पेन सिस्टम आप देखेंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मेगालिथ साइट के आसपास में ही नजर आता है, या फिर कोई अश्मयुगीन औजार होगा उसको ही वो अपने पेन कड़ा में लेकर स्थापित करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लिंक करके हम ये बता सकते हैं कि ट्राइबल इस दुनिया के सबसे प्राचीन समुदाय में से एक है। तो मेरे साथ जुड़े हैं तिरुमल के मैत्री सर। सर, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो सर जी, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि ये स्थल कौन सा है, क्या ऐसा महत्व रखता है ये स्थल, इसके बारे में बताइए। ये स्थल है धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की कारीमंगलम। जो इनकी गढ़ है और गढ़ की गढ़ देवता यानी कि पेंठाना है। इस पेंठाना को कहा जाता है कि बेड़दप्पा की पेंठाना। बेड़दप्पा 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 यानी कि हम सभी को फूले फले अच्छा हो ऐसा आशीर्वाद देने वाला एक डाइटी, ऐसा उसका व्याख्यान कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि बीरप्पा का भी वैसे ही अर्थ होता है, यानी कि आप फूलो बढ़ जाओ, ऐसा ही होता है। इनकी जो पारिवारिक डाइटीज हैं वो सभी वहाँ पर अभी मिले हैं। यहाँ पर अभी कार्यमंगल से आए और वहीं जाना है अभी। तो उनकी मूल जो स्थल है ये है, ऐसा बताते हैं। इसलिए उसकी मूल स्थल लेने के लिए हमने यहाँ पर आया। और वहाँ अंदर जो चीजें हमें देखे कि बहुत एज ओल्ड जो नेचुरल जो यहाँ की शिलाएं हैं, उन्हीं को वो उनके भाव से इसमें हमारा बेड़दप्पा है ऐसा वो समझ के उसको पूजा करते हैं। साथ ही साथ उसके आसपास में जो हम साइड देख रहे हैं वो सभी मैग्नेट के जैसे स्ट्रक्चर से हैं। और उसके अंदर जो वैसे ही शिलाएं हम देखते हैं तो ये जब नदी को जाते हैं तो नदी से वैसे एक शिला लाके वहाँ पर स्थापना करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी उसी को देव के जैसा मानती है। यानी कि उनकी पुरखों की समाधियां इसमें, इनकी इसको मानने वाले बेड़दप्पा को मानने वालों की पुरखों की समाधियों की यानी कि एंसेस्ट्रल वर्शिप यहाँ पर है, वो क्लियर हो रहा है। और ये पेस्टल नोमैड्स रहने से एक जगह पर नहीं रहते थे, जगह से जगह बदलते रहते थे। तो यहाँ से अगर उधर चले गए तो इतना दूर होता है ये अपना पूर्वजों को पूजना ये सभी। तो वहीं पर और एक पेंठाना उन्होंने बनाया है और वो पेंठाने में इनके पूरे 40 विलेजेस जो हैं, 40 विलेजेस के पूरे अपने जो उनके सगा जन हैं वो सभी सगा जनों को वहाँ पर बुलाए। उनके एक एक सगा के अलग अलग जो उनके डाइटीज हैं वो डाइटीज भी वहाँ पर आज रात में आके पहुंचे हैं। और वो डाइटी को अभी वो जल तक ले जाएंगे, जल के दर्शन करेंगे और वहाँ पर आके शाम को और अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, कल भी है परसों भी है। इससे ये महसूस होता है 49 ईयर्स के बाद ये शुरू हो रहा है, तो इससे ये महसूस होता है कि उसका कंटिन्यूटी आगे कड़ी को ले जाने के लिए वो पूरा वहाँ पर दर्शाया जाता है। यानी ये ऐसा ही हुआ कि एक जनरेशन अपना एक्सपीरियंस और सभी ज्ञान दूसरे जनरेशन के हाथ में पास करने के लिए, पास करने के लिए ऐसा एक त्योहार मनाया जाता है। सभी मिल के पंडुम मनाया जाता है। वो अभी ये साल कर रहे हैं। वैसे ये पूरा जहाँ भी कुरुमन्स ट्राइब्स हैं वैसे सभी मान के उनकी जो गढ़ रहते हैं, गढ़ के उनके जो गौड़ा रहते हैं या गरे रहते हैं, उनसे सभी राय लेके कब करना कैसा करना वो सब ये करके वो करते हैं। में जो क्रीम कम्युनिटी रहता है उसको वो कंट्रोल करते हैं।
यहाँ पर उनका कोई नहीं रहता, ये पूरा आदिवासी का रहता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारे यहाँ जो क्रीम कम्युनिटी था उसको हम मानना पड़ता है। हम जब आ रहे थे तो वहाँ पर एक स्वामी जी बैठे थे, उनका परमिशन लेते हुए वो शुरू करते हैं। यानी कि वो कुरमन्स नहीं है, लेकिन हम माने हैं उनको अभी कि ये स्ट्रक्चर को वो जब बोलेंगे तो उसके मुताबिक चलेंगे। यानी कि उसके कंट्रोलिंग पॉइंट और एक के हाथ में, जैसा हम कल देखे वहां पर भी वो उसकी कंट्रोलिंग पॉइंट ब्राह्मण्स के पास है। इसकी कंट्रोलिंग पॉइंट यानी कि लिंगायत के जो जंगम रहते हैं उनके पास रहता है। तो कहीं ना कहीं अपना समाज ट्राइबलिज्म से जाके कास्टिज्म में फंस जा रहा है, वो क्लियर होता है उस ढंग का है। लेकिन जो रिचुअल रहता है सभी यही करते हैं, लेकिन उनको पूछना ये जो की है कि कहीं ना कहीं उनके पास धीरे धीरे उनके हाथ में जा रहा है, ये हमें महसूस होता है कि अपवर्ड मूवमेंट जो है कम्युनिटी की वो स्लोली कैस्ट सिस्टम की ओर झुक रहा है, कि हमको मनवा रहा है कि वो ये सभी एक्सेप्ट करो, यानी कि कैस्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करो। ऐसा एक दबाव रिलीजियसली इनके ऊपर लाया जा रहा है, वो क्लियर होता है। अगर ये अच्छी तरीके से समझ पाए तो उसको नकार सकते हैं और अपना जो अपनापन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने कल शेफर्ड्स कैंप को देखने के लिए गए थे हमारे ईरोड डिस्ट्रिक्ट में, कुरुमनूर गांव के उस पार गए थे पूरा जंगल झाड़ी में, कि ये सभी उधर से इधर आए हैं। बिल्कुल। वो ये इनकी जो डाइटिस हैं वो पहाड़ से ही इधर आए से हैं, तो इनकी और एक पेन ठाना कहीं ना कहीं वो जंगल झाड़ी में होगा, वहां से यहाँ आए, यहाँ से और आगे गए। जैसा ये जाते हैं तो अपना डाइटी को भी लेके जाते हैं, उनकी जो आस्था रहते हैं उसको भी लेके जाते हैं। वो हमें यहाँ पर मिलता है कि यही पक्का है ऐसा नहीं बता सकते। इससे पहले तो सिर्फ झाड़ होगा, झाड़ के नीचे ही एक प्रार्थना यानी कि उसको पूजा करने का एक स्पेस होगा। जैसे कि हम वहाँ देखे अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर आया है, एक टेम्पल आया है, इसमें कुछ आइकॉन्स भी हैं। इसके बाद और एक टेम्पल, उसमें और मूर्ति भी आ गई। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। मैंने कल से 3 प्रकार देखे। एक, हम जंगल में गए थे जहाँ पे प्राकृतिक पेनकड़ा आज भी साबुत है, तो वहां पे ये समझ में आता है कि वो शुरुआत होगी इस प्रकृति को पूजने की। सेकेंड टाइम इसको अगर देखते हैं तो हो सकता है कि जैसे हमारे पुरखों ने सिविलाइजेशन की तरफ एक कदम बढ़ाया कि हम इसके आसपास रहेंगे तो हमारे पेन को हम परमानेंटली किसी जगह रख सकते हैं, तो उन्होंने ये बनाया। शायद मेरे ख्याल से वहां पे पैरोट भी मिला है जो कि गोंडी टोटेम है, सिरी सटवा, और ऊपर में तो गोंडवाना का राज्य चिन्ह मिला है। तो ये दोनों साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं गोंडवाना अंतर्गत हमारे पुरखे आते थे, भले ही हम आज उसको नहीं मान रहे हैं। और उसका तीसरा जो सिस्टम, जो जतरा वाली जगह पे हम गए थे जहाँ पे बहुत सारे पेन पुरखा अलग अलग गांव से 40 गांव से आए हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, तो वहां पे भी हमें अभी ये नजर आ रहा है कि जैसे कि आपने बोला कि हम अपनी चाबी उनके हाथ में दे रहे हैं। तो एक्चुअली मैं इस वीडियो से हमें कुरुमन्स ट्राइब ही नहीं तो सभी युवाओं को ये कहना चाहूंगा, और इस साल यूएनओ का थीम भी युवा ही है, तो सभी को कहना चाहूंगा कि आपको बहुत बढ़िया लगता है जब आपको कोई सुप्रीम कहता है, लेकिन एक्चुअली वो सुप्रीम कहने के पीछे उसका क्या इरादा है और आपसे वो क्या करवा रहा है। अगर आप कास्ट सिस्टम में चले जाते तो आप ट्राइबल नहीं रहते, और फिर आपको खुद को ट्राइबल साबित करना भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए अपने प्राचीन कल्चर को लेकर चलिए और वो कल्चर पकड़िए जिसमें चमत्कार नहीं है, प्राकृतिक संदेश है, प्राकृतिक उसमें से अर्थ निकलता है, ऐसी चीजों को हम अपना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने जो कहा कि पहाड़ों में जो रहते हैं बिरप्पा, यानी ये उसके बाद सिविलाइजेशन बैठी, उसके बाद बनाया गया होगा शायद। तो लेकिन ये भी बड़ा प्राचीन है। मैंने इसकी ईंटें देखी, ऐसी ईंटें अभी निर्माण में नहीं आती हैं, तो बहुत बड़ा साइज है जो कि हड़प्पा में मिला था, तो वही साइज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 400 से 500 साल के प्राचीन है ये जो भी टेम्पल है यहाँ पे, ये जो बनाया गया, और पूरा मेगालिथ साइट है यहाँ पे। जो पत्थलगढ़ी झारखंड में आपको मिलेगा वो कुरुमन्स ट्राइब के कल्चर में बहुत ज्यादा मिल रहा है मुझे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि पत्थलगढ़ी सिस्टम इधर साउथ में भी है, लेकिन उसको परीक्षण और निरीक्षण करने वाले लोग नहीं है। तो फिर दर्शकों, आपने देखा कि हम प्राचीन पेनकड़ा के पास आए, गोंडवाना के राज्य की चिन्ह के साथ यहाँ पे पैरट जो है, तोता, इस टोटेम को लेकर ये ट्राइबल लोग चल रहे हैं। और इसे ही कंगाली साहब ने अपनी किताब में सिरी सटवा कहा है, 7 वाहनों का वंश भी कहा है, जो कि साउथ से ही आया है। तो एक्चुअली
लिंक लगाया जाए तो बहुत सारे किंगडम्स को यहाँ का लिंक लगता है, लिंक लगाया जाए तो बहुत सारे प्राचीन ट्राइबल लोगों से इनका लिंक लगता है। तो आज हम पूरी जत्रा को देखेंगे। 3 दिन की ये जत्रा है और 23 को ये जत्रा खत्म हो जाएगी और पूरा जत्रा को शूट करने के बाद उसका भी एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन वीडियो बनेगा और ये सभी चीजें धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा, बहुत बाद में ये वीडियो आपके हाथ में आएगा। तो यहीं पे रुकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए के मैत्री सर, तिरुमल प्रकाश सलामी जी और बाकी सभी नागराजन जी की टीम है जो हमारे साथ हमको साथ दे रही है और हमारे साथ चल रही है। बहुत बहुत सेवा जोहार सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान।